एपिसोड 3 जेनिफर की मृत्यु के बाद का रहस्य। जूने की नई जिंदगी। जेनिफर की मौत के बाद जूने पहली बार स्वतंत्र महसूस कर रही थी। उसने खुलकर लोगों से बात करना शुरू कर दिया। उसे अस्पताल से जल्दी ही रिहा कर दिया गया और वह सामान्य जीवन की ओर बढ़ने लगी। लेकिन उसकी आत्मा में कहीं न कहीं एक अजीब सा डर बना हुआ था। जब वो अपने घर लौटी तो उसे जेनिफर की अनुपस्थिति बहुत खलने लगी। जूने ने अपनी डायरी में लिखा, जेनिफर मुझे बुला रही है, मैं उसे महसूस कर सकती हूँ, मैं उसकी सांसों की आवाज सुन सकती हूँ। क्या वो सच में जा चुकी है? रहस्यमयी घटनाएं। जेनिफर की मौत के कुछ दिनों बाद घर में अजीब घटनाएं होने लगी। रात में दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे। जब जूने आईने में देखती तो उसे ऐसा लगता कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसे अपनी बहन की फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी जो उसे उसके नाम से पुकार रही थी। सबसे डरावनी घटना तब हुई जब एक रात जूने गहरी नींद में थी। अचानक उसे लगा कि कोई उसके गले पर हाथ रख रहा है। उसकी आंखें खुली लेकिन कमरे में कोई नहीं था, परंतु उसकी गर्दन पर लाल निशान उभर आए थे। जेनिफर की वापसी। जूने ने सोचा कि शायद ये सब उसकी कल्पना मात्र है, लेकिन जब उसने अपनी पुरानी डायरी खोली तो उसमें कुछ नए पन्ने जुड़ चुके थे जो उसने नहीं लिखे थे। उस डायरी में लिखा था, तुम्हें लगा कि तुम मुझसे छुटकारा पा चुकी हो? नहीं जूने, मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूँ। हम अलग नहीं हो सकते। मैं वापस आऊंगी। ये पढ़कर जूने के रोंगटे खड़े हो गए। क्या जेनिफर सच में लौट आई थी या ये सिर्फ जूने का भ्रम था? जूने की मानसिक स्थिति समय के साथ जूने की हालत बिगड़ने लगी। उसने अकेले में बातें करना शुरू कर दिया। कभी कभी वो खुद से लड़ती दिखती। उसकी मां ने उसे फिर से मनोवैज्ञानिक के पास भेजा। मनोवैज्ञानिकों ने पाया कि जूने की मानसिक स्थिति असामान्य थी। कभी कभी वह जेनिफर की तरह बात करने लगती, उसकी आवाज भी बदल जाती। डॉक्टरों को शक हुआ कि कहीं जूने की पर्सनैलिटी स्प्लिट तो नहीं हो गई। अंतिम सच्चाई। एक रात जूने ने अपनी माँ को जगाया और रोते हुए कहा, माँ, जेनिफर आ गई है, वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहती है। उसकी माँ ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन अगले ही दिन जूने अपने कमरे में मृत पाई गई। मौत का कोई कारण नहीं मिला, जैसे जेनिफर के समय नहीं मिला था। निष्कर्ष। क्या ये जूने की मानसिक स्थिति का नतीजा था या सच में जेनिफर की आत्मा उसे लेने आई थी? इस रहस्य का उत्तर कोई नहीं दे पाया, लेकिन एक बात तय थी, ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। एपिसोड 4 मौत के बाद भी जारी है खौफ। जूने की रहस्यमयी मृत्यु। जूने की मौत के बाद पूरा परिवार सदमे में था। उसकी माँ और पिता यह मानने को तैयार नहीं थे कि उनकी दूसरी बेटी भी बिना किसी कारण मर गई। डॉक्टरों ने कई परीक्षण किए, लेकिन उसकी मौत का कोई वैज्ञानिक कारण नहीं मिला। परिवार ने उसे जेनिफर के पास ही दफनाने का फैसला किया। अंतिम संस्कार के दौरान एक अजीब घटना घटी। जैसे ही ताबूत को नीचे उतारा गया, आसमान में काले बादल छा गए और एक तेज आंधी चलने लगी। तभी जूने की छोटी बहन, जो पहले कभी इस घटनाओं में शामिल नहीं थी, अचानक जोर से चीखने लगी। जब उसकी माँ ने उसे पकड़कर शांत करने की कोशिश की तो उसने कांपती हुई आवाज में कहा, माँ, जेनिफर और जूने यहाँ हैं, वे हमें देख रही हैं। घर में शुरू हुआ आतंक। जूने की मौत के बाद परिवार के घर में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। आधी रात को जूने और जेनिफर के पुराने कमरे से हल्की फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। जूने की मां ने कई बार अपने बिस्तर के पास किसी को खड़ा हुआ महसूस किया, लेकिन जब वह उठकर देखती तो कोई नहीं होता। एक रात उनके पिता को किसी ने जोर से धक्का दे दिया, जिससे वे सीढ़ियों से गिर गए। जब उन्होंने पीछे देखा तो उन्हें एक पल के लिए जेनिफर और जूने की परछाइयां दिखीं। मनोवैज्ञानिक की खोज घटनाएं बढ़ने लगी तो परिवार ने एक प्रसिद्ध पैरानॉर्मल विशेषज्ञ डॉक्टर अरविंद मेहरा से संपर्क किया। उन्होंने पूरे घर की जांच की और वहां की ऊर्जा को महसूस किया। उन्होंने कहा, यहाँ बहुत शक्तिशाली आत्माएं मौजूद हैं और वे चैन से नहीं गईं। उन्हें किसी चीज का इंतजार है। जब उन्होंने पुराने कमरों की जांच की तो उन्हें जूने और जेनिफर की डायरी मिली, लेकिन इस बार उसमें कुछ नया लिखा हुआ था। हम मुक्त नहीं हुए, हम इंतजार कर रहे हैं। आत्माओं का इरादा। डॉक्टर मेहरा ने एक विशेष अनुष्ठान करने का फैसला किया जिससे वे आत्माओं से संपर्क कर सकें। उन्होंने एक रात परिवार के साथ मिलकर अनुष्ठान शुरू किया। जैसे ही अनुष्ठान आगे बढ़ा, मोमबत्तियों की लौ अचानक ऊंची हो गई और कमरे का तापमान गिरने लगा। तभी एक जोरदार आवाज आई, तुमने हमें बुलाया, हम यहाँ हैं, लेकिन हम कभी नहीं जाएंगे। फिर कमरे में रखे शीशे अचानक टूटने लगे और दीवारों पर खरोंच के निशान बनने लगे। डॉक्टर मेहरा ने तुरंत अनुष्ठान बंद कर दिया और परिवार को चेतावनी दी, ये आत्माएं बहुत शक्तिशाली हैं, इन्हें आसानी से मुक्त नहीं किया जा सकता, यहाँ कुछ गहरे रहस्य छिपे हैं। आखिरी सच। अगले दिन परिवार ने फैसला किया कि वे इस घर को छोड़ देंगे, लेकिन जब वे पैकिंग कर रहे थे तो एक आखिरी अजीब घटना घटी। जूने की मां को अपने कमरे के दरवाजे पर एक संदेश लिखा मिला, तुम जा सकते हो लेकिन हम तुम्हारे साथ आएंगे। डर के मारे पूरा परिवार घर छोड़कर चला गया, लेकिन वे जानते थे कि यह अंत नहीं था।
निष्कर्ष क्या जेनिफर और जूने की आत्माएं सच में परिवार के पीछे थीं? या ये सब केवल उनके दुख और अपराध बोध की उपज थी? ये सवाल आज भी अनसुलझा है, लेकिन जो कोई भी इस घर में जाता है उसे अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ता है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई। एपिसोड 5, बुराई का पीछा जारी, परिवार की नई शुरुआत। परिवार ने वो मनहूस घर छोड़ दिया और एक नए शहर में बसने का फैसला किया। वे उम्मीद कर रहे थे कि अब सब कुछ सामान्य हो जाएगा, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। नई जगह पर भी अजीब घटनाएं होने लगी। जूने की मां को रात में अजीब सपने आने लगे, जिसमें जेनिफर और जूने उन्हें बुला रही थीं। उनकी छोटी बेटी के खिलौने अपने आप हिलने लगते। एक रात जब उनके पिता ने आईने में देखा तो उन्हें वहां अपनी नहीं बल्कि जूने की झलक दिखाई दी। ये सब देखकर परिवार समझ गया कि वे भले ही घर छोड़ चुके हों, लेकिन वे आत्माएं उनके पीछे पीछे आ चुकी थीं। रहस्यमयी संदेश। एक दिन उनकी छोटी बेटी ने अपनी मां को एक कागज का टुकड़ा लाकर दिया। उसमें छोटे अक्षरों में लिखा था, हमने कहा था ना, हम तुम्हारे साथ आएंगे, तुम हमें कभी छोड़ नहीं सकते। उनकी मां ने कांपते हाथों से वह कागज फाड़ दिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने पलट कर देखा, वह संदेश फिर से टेबल पर रखा हुआ था। आत्माओं की बढ़ती ताकत। रात होते ही चीजें और डरावनी होने लगी। बत्तियां अपने आप बंद हो जाती, किसी के चलने की आवाजें सुनाई देती, जबकि घर में कोई नहीं होता। आधी रात को दरवाजे पर दस्तक होती, लेकिन बाहर कोई नहीं मिलता। डर के मारे परिवार ने फिर से डॉक्टर अरविंद मेहरा से संपर्क किया। उन्होंने कहा कि आत्माएं अब और भी शक्तिशाली हो चुकी हैं और उन्हें रोकना पहले से ज्यादा मुश्किल होगा। आखिरी अनुष्ठान। डॉक्टर मेहरा ने परिवार के साथ मिलकर एक आखिरी अनुष्ठान करने का फैसला किया। उन्होंने एक मंदिर के पुजारी को भी बुलाया। रात के ठीक 12 बजे अनुष्ठान शुरू हुआ। जैसे ही मंत्रोच्चार हुआ, घर में तूफान सा उठ खड़ा हुआ। तभी एक जोरदार चीख सुनाई दी, तुम हमें मिटा नहीं सकते, हम हमेशा के लिए यहाँ हैं। फिर अचानक एक परछाई प्रकट हुई। ये जेनिफर और जूने की आत्माएं थीं। उनकी आंखें काली हो चुकी थीं और वे क्रोध में जल रही थीं। डॉक्टर मेहरा और पुजारी ने पूरी शक्ति से अनुष्ठान जारी रखा। धीरे धीरे वो परछाई कमजोर होने लगी और अंत में एक आखिरी चीख के साथ गायब हो गई। क्या हुआ इसके बाद? इसके बाद घर में शांति छा गई। परिवार ने राहत की सांस ली, लेकिन क्या आत्माएं सच में मुक्त हो गई थीं? अगले दिन उनकी छोटी बेटी ने दीवार पर एक नया संदेश लिखा पाया, हम चले गए, लेकिन हम वापस आएंगे। निष्कर्ष क्या आत्माएं सच में खत्म हो गईं, या वे किसी और रूप में वापस आने की तैयारी कर रही थीं? ये रहस्य अभी भी बरकरार है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई। एपिसोड 6, अंतिम रहस्य। क्या आत्माएं सच में चली गईं? परिवार को लगा कि अनुष्ठान के बाद सब कुछ सामान्य हो जाएगा, लेकिन कुछ दिनों बाद अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो गईं। छोटी बेटी अक्सर अपनी माँ से कहती, माँ, जेनिफर दीदी मेरे कमरे में आती हैं। वो कहती हैं कि वे लौट आए हैं। परिवार ने इसे बच्ची की कल्पना समझा, लेकिन फिर घर में डरावनी घटनाएं बढ़ने लगीं। आधी रात को किसी के रोने की आवाजें आने लगीं। दीवारों पर अजीब निशान बनने लगे। घर के दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे। अंतिम चेतावनी। डॉक्टर अरविंद मेहरा ने जब दोबारा इस घर की जांच की तो उन्होंने बताया कि आत्माएं अभी भी इस परिवार के साथ हैं। उन्होंने कहा, यह आत्माएं अब और भी ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी हैं। इन्हें रोकना अब लगभग नामुमकिन है। अनहोनी की शुरुआत। रात के समय परिवार ने एक अजीब दृश्य देखा। छोटी बेटी अपने कमरे के कोने में बैठी किसी से बात कर रही थी। जब उसकी मां ने उससे पूछा कि वो किससे बात कर रही है, तो उसने जवाब दिया, जेनिफर और जूने मुझसे बात कर रही हैं और वे चाहती हैं कि मैं उनके साथ आऊं। इतना सुनते ही पूरे परिवार के शरीर में डर की लहर दौड़ गई। आत्माओं की आखिरी चाल। अगली रात घर के सारे शीशे एक साथ चटक गए और पूरी हवेली अंधकार में डूब गई। तभी हवा में एक भयानक आवाज गूंजी, अब हम कभी नहीं जाएंगे, तुम हमें हमेशा अपने साथ पाओगे। डॉक्टर मेहरा ने जल्दी से परिवार को घर छोड़ने को कहा, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे की ओर बढ़े, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। छोटी बेटी अचानक हवा में उठने लगी और उसकी आंखें सफेद हो गईं। हम अब इस शरीर में रहेंगे, यह अब हमारा है। डॉक्टर मेहरा और पुजारी ने पूरे जोर से मंत्रों का जाप करना शुरू किया, लेकिन इस बार आत्माएं इतनी शक्तिशाली हो चुकी थी कि वे उन पर हावी होने लगीं। अंत या एक नया आरंभ। आखिरकार पूरी रात की जद्दोजहद के बाद आत्माओं की पकड़ कमजोर पड़ी और छोटी बेटी बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। परिवार ने बिना देर किए तुरंत वो घर छोड़ दिया और हमेशा के लिए कहीं दूर चले गए। लेकिन कुछ महीनों बाद एक नया परिवार उस घर में रहने आया। पहले कुछ दिन सामान्य रहे, लेकिन फिर वही खौफनाक घटनाएं दोबारा शुरू हो गईं। दीवारों पर फिर से वही संदेश उभरने लगे, हम वापस आ गए, अब कोई भी हमें नहीं रोक सकता। अंतिम निष्कर्ष। क्या आत्माएं सच में चली गई थीं, या वे सिर्फ अपने अगले शिकार की प्रतीक्षा कर रही थीं? क्या ये सब किसी बड़ी बुरी शक्ति का हिस्सा था? कोई नहीं जानता, लेकिन जो कोई भी उस घर में जाता है वो फिर कभी पहले जैसा नहीं रहता। समाप्त।